हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के 4 से 5 अपडेट है जिसके बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही अभ्यर्थियों के जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं 1 to 5 से लेकर के 11 12 के इन सभी अभ्यर्थियों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। साथ ही टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनका स्कूल आवंटन कब होगा, उन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए कब भेजा जाएगा, जिन अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो 9 मार्च 2025 को प्राप्त हो गया है तथा जिन अभ्यर्थियों की री काउंसलिंग जो है वो 18 से लेकर के 26 मार्च के बीच होनी है, उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। ये सारे जो क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन को लेकर के जो है क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो है वो इन सभी सवालों के जवाब को लेकर के जो है वो एक नोटिस सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रहा है, एक अपडेट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो अपडेट्स है ये ऑफिशियल तो नहीं है, यानी कि ऑफिशियल नोटिस ना तो शिक्षा विभाग के द्वारा और ना ही बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो है वो एक अपडेट वायरल हो रहा है टीआर 3 के स्कूल आवंटन को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, और जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है उन अभ्यर्थियों को कब उनका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा इसको लेकर के, तथा जिन अभ्यर्थियों की री काउंसलिंग हो रही है उनको कब नियुक्ति पत्र मिलेगा और उनका विद्यालय आवंटन कब होगा, इसको लेकर के जो है सोशल मीडिया पे एक अपडेट वायरल हो रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। कभी कभी जो अपडेट है ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाती है और कभी कभी जो है किसी कारणवश डेट जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, यानी एक्सटेंड डेट कर जाता है तो चीजें जो है वो आगे बढ़ जाती है, नहीं तो ये जो है वो कभी कभी जो है वो एक्चुअल हो जाती है ये अपडेट्स, क्योंकि ये अपडेट जो है वो शिक्षा विभाग या फिर जो बीपीएससी आयोग के लोग हैं उन्हीं के द्वारा मिलता है और उसी को लेकर के लोग जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। तो ये अपडेट है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए टीआर 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को फुल वॉच करें ताकि ये जो अपडेट है इसके बारे में आपको जानकारी जो है वो मिल पाए। ये जो अपडेट है ये सचिवालय अपडेट जो है इस पे लिखा हुआ है, लिखा है टीआरई 3 का विद्यालय आवंटन बचे हुए अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के बाद, यानी कि जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग डीबी अभी नहीं हो पाया है 1 to 5 से लेकर के 11 12 के, किसी न किसी कारणवश जो है वो डीबी से छूट गए थे, काउंसलिंग जो है बाहर हो गए थे, कुछ को जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था, तो इन सभी अभ्यर्थियों की री काउंसलिंग होनी है और री काउंसलिंग का जो डेट है वो 18 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच जो है होना है। तो अपडेट यही है कि जो टीआर 3 का विद्यालय आवंटन जो है ये आपको इन सभी अभ्यर्थियों के री काउंसलिंग होने के बाद ही होगी। दूसरा अपडेट है मार्च में ही विद्यालय ज्वाइनिंग, 1 अप्रैल से परीक्षण के लिए टैगिंग, यानी कि जो अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है उन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जो है वो मार्च में ही होगी, यानी मार्च के अंतिम सप्ताह में सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करा ली जाएगी, ऐसा अपडेट है। और 1 अप्रैल से जो है वो प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जो कि पिछले दिनों आप लोगों को भी अपडेट निकल करके आया था। जो एससीएस सर है उन्होंने सचिवालय में कहा था कि 1 अप्रैल से जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, तो वही अपडेट है ट्रेनिंग को लेकर के कि 1 अप्रैल से जो है प्रशिक्षण के लिए टैगिंग होगी और मार्च में ही जो है वो विद्यालय ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा अपडेट है टीआरई 4 को लेकर के कि अभी भी जो है अभ्यर्थी टीआरई 4 की जो है उम्मीद लगाए हुए हैं कि टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर के ये सारे जो है प्रश्न है, लेकिन अभी तक जो है वो ऑफिशियल टीआरई 4 को लेकर के जो है वो कोई घोषणा नहीं की गई है। टीआरई 4 की संभावना जो है वो कम लग रही है इस अपडेट्स के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है, टीआरई 4 आएगा इस, क्योंकि जो है वो चुनाव है, चुनाव को लेकर के सरकार जो है कोई रिस्क नहीं लेगी, इसलिए टीआरई 4 आएगा। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आएगा कब, क्योंकि टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक टीआरई 4 नहीं आएगा। तो जितना जल्दी टीआरई 3 कंप्लीट होगा उतना जल्दी टीआरई 4 आएगा। हालांकि इस अपडेट में टीआरई 4 की संभावना जो है वो कम बताई जा रही है, अगर होगी भी तो अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 कब आएगा इसको लेकर के अभी भी जो है वो निर्णय नहीं लिया गया है। उसके बाद अपडेट है प्रधान शिक्षक के लिए, प्रधान अध्यापकों के लिए, कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और वित्त विभाग ने जो है इसकी फाइल लौटाई, यानी कि इसकी जो फाइल वित्त विभाग को भेजी गई थी उस फाइल को जो है वो वित्त विभाग ने लौटा दिया है, यानी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के जो वेतन है उसमें कोई बढ़ोतरी जो है वो फिलहाल होती नहीं दिख रही है। उसके बाद है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नियुक्ति पत्र और विद्यालय आवंटन, यानी विद्यालय आवंटन को लेकर के अपडेट यही है कि विद्यालय आवंटन जो है वो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होगा और नियुक्ति पत्र जो है वो भी दूसरे सप्ताह मिलेगा। ये जो है इस ये जो खबर वायरल हो रहा है इस खबर में ये चीजें दी हुई हैं कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नियुक्ति पत्र मिलेगा और विद्यालय आवंटन भी जो है वो दूसरे सप्ताह में होगा। लेकिन आप सभी को याद होगा कि जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला था उसके आगे दिन जो है पेपर में अपडेट आता है कि होली के बाद जो है वो नियुक्ति जो है विद्यालय आवंटन का काम जो है वो कर लिया जाएगा, लेकिन अभी जो अपडेट आया है उसमें यह दिया हुआ है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नियुक्ति पत्र और विद्यालय आवंटन, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में 21 दिवसीय प्रशिक्षण विपार्ट गया पटना में, यानी कि गया और पटना में 21 दिन की ट्रेनिंग जो है वो छात्रों की जाएगी, ये भी अपडेट है और ये जो है वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह में होगी। प्रधान शिक्षक 2 की बहाली अब नहीं होगी। नियमित शिक्षक को लेकर के जो है एक और अपडेट आया हुआ है कि नियमित शिक्षक को प्रमोट करके मध्य विद्यालय में भेजा जाना है, प्रधान शिक्षक को भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जो है वो पोस्टिंग पर विचार जो है वो किया जा रहा है। सेवा निरंतरता या हाईकोर्ट के प्रमोशन वाले फैसले पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। विभाग कमेटी गठन कर सकती है मई जून में, यानी मई जून में इसको लेकर गठन किया जा सकता है।
फेज वाइज सभी विद्यालयों में शिक्षकों को उच्च विद्यालय में मर्ज किए जाएंगे। इसकी शुरुआत आगामी सत्र से होगी और प्रक्रिया हर साल जो है वो चलती रहेगी। तो ये जो अपडेट है ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर जो है वायरल हो रही है, जिसके बारे में आप सभी को बताया गया। ये कभी कभी जो है वो 100% सत्य भी होती है और कभी कभी जो है वो इसमें अगर डेट आगे बढ़ता है तो डेट एक्सटेंड होती है। लेकिन ये अपडेट वायरल हो रहा है, जिसके बारे में बताना आप सभी के लिए जो है वो जरूरी था। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण भी है। ये जो है वो ये खबर जो है वो बिल्कुल, क्योंकि री काउंसलिंग हो रही है तो ऐसा सरकार सोच सकती है कि री काउंसलिंग हो जाए तो सभी अभ्यर्थियों की एक साथ जो काउंसलिंग का, जिसके बाद अगर कोई अपडेट आता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।